तो पास्ट लाइफ रिग्रेशंस होते हैं और उनको जानने के लिए हमें कई बार स्वप्नों से संदेश मिलते हैं। ड्रीम्स हमें वो उसके बारे में बताते हैं और ड्रीम्स कैसे हमें ये बताते हैं कि ये हमारा पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, उसका अपनी एक भाषा होती है। हमारे कई काम अधूरे रह जाने की वजह से हमें इस जन्म में उन कामों को करने का अवसर हमें ईश्वर प्रदान करता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशंस बहुत फैसिनेटिंग टॉपिक लगता है, अट्रैक्ट करता है, बहुत कुछ जानने का मन करता है इसके विषय में। तो चलिए आज जानते हैं इसी के विषय में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुंजन मेहरा और मैं आप लोगों के साथ फिर से आपके सामने एनबीटी लाइव के माध्यम से हूँ और आज हमने एक नया टॉपिक लिया है, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस। क्या होते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशंस? पास्ट लाइफ होती है, नहीं होती? क्या होता है, कैसे उसे पहचाने, कैसे हमें पता लगता है कि कोई रिग्रेट ऐसा है जो हमारी पास्ट लाइफ से हमारे साथ चल रहा है? कैसे पहचाना जाए कि इस लाइफ में भी वही रिग्रेट हम लोग महसूस कर रहे हैं? मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो अपनी लाइफ में अलग अलग समय पे अलग अलग रिग्रेट्स कर रहे हैं और वो चाहकर भी उस रिग्रेट को दूर नहीं कर पा रहे। इंस्टेड ऑफ हैविंग ऑल द फैसिलिटीज, सारी सुविधाएं अपने पास होने के बावजूद भी। देखो, जैसे कि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, एक बात मैं अक्सर बोलता हूँ कि हर वो शब्द जिसका निर्माण हुआ उसका अस्तित्व है। तो अगर किसी ने कहा है पूर्व जन्म है तो पूर्व जन्म, अगला जन्म है तो अगला जन्म है। इन शब्दों का निर्माण हमेशा हमारे अस्तित्व के साथ हुआ है। आप पास्ट लाइफ रिग्रेशंस को कैसे देखते हैं? पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है? मैं सबसे पहले एक स्टोरी, एक केस स्टडी आपको बताता हूँ, शायद आपको उसके बाद में आसानी से समझा पाऊँ कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है। मेरे एक क्लाइंट हैं जिनको अक्सर एक ही तरह के सपने बार बार आते थे और उन सपनों में वो एक ऐसी चीज देखते हैं कि वो बार बार अपनी मदर की अंतिम क्रिया की तरफ जा रहे हैं और बिल्कुल जब वो लास्ट स्टेप पे पहुंच जाते हैं जहां उन्हें उस क्रिया को संपूर्ण करना है, ठीक उससे पहले उनका सपना टूट जाता है। और ऐसा बार 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 बार। अच्छा, इसमें जो चीज अलग थी वो ये थी कि कई बार वो इस सपने को बहुत जीवंत रूप से देखते थे। मतलब उनको लगता था वो जाग रहे हैं, उसके बावजूद भी उसको विजुअलाइज तरीके से महसूस करते थे। और जब भी वो इस सपने को देखते थे, कई बार वो अपने आप को किसी और जगह पे देख रहे हैं, कभी कभी वो किसी और जगह पे है, अलग अलग वस्त्रों में, अलग अलग एज में, अलग अलग रूप के हिसाब से वो देखते हैं, पर सपना एक ही था, वो बार बार आता था। और अंत हर बार इसी तरीके से होता कि वो जाते हैं, अपनी मदर की चिता विता सब सेटअप लगा हुआ है और उनको बस अपनी क्रिया को संपूर्ण करना है, अपने जो भी कस्टम से उनको फॉलो करना है, वो वहां तक पहुंचते हैं और ऐसा लगता है कि कोई उन्हें खींचता है, कोई उन्हें खींच रहा है उसको करने से और वो लास्ट मिनट पे उस क्रिया को करने से रह जाते हैं। ऐसा सपना उन्हें बार बार आता था। जब हमने उनके साथ पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, जब मैंने उनको इस केस को अच्छे से अपनी जो भी विद्याओं के माध्यम से जानने की कोशिश की, तो ये पता लगा कि ऐसा उनके साथ पिछले 3 जन्मों से हो रहा है। पिछले 3 जन्मों से वो एक ही माता, एक ही पत्नी के साथ अपने जीवन को जीते हैं और वो अपनी माता के अंतिम क्रिया को संपूर्ण नहीं कर पाते और ये रिग्रेट उन्हें बार 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 होता है। और इस जन्म में भी वो चाहकर भी अपनी माता के साथ जीवन नहीं व्यतीत कर पा रहे। जो भी परिस्थितियां, चाहे वो उनका करियर था, चाहे उनके वैचारिक मतभेद हुए या जो भी हुआ, वो अपनी मदर से दूर रहते हैं। लेकिन ये सपना अपनी मदर के जीवित रहते हुए भी उन्हें आज भी आता है। तो दोस्तों, पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज ऑल अबाउट हमारे पूर्व जन्मों के रिग्रेट्स जो हम इस जन्म में भोगते हैं। हमारे कई काम अधूरे रह जाने की वजह से हमें इस जन्म में उन कामों को करने का अवसर हमें ईश्वर प्रदान करता है। और अक्सर हर जीवन का अंत
कुछ उद्देश्यों के साथ होता है। जब वो जिस उद्देश्य के लिए आपका जन्म हुआ, यदि आपने उस उद्देश्य को पा लिया तो आपका वो जीवन अनुभव है। लेकिन अगर कोई एक पर्टिकुलर उद्देश्य है जिसको आपको इस जन्म में पूरा करना है और अगर आप उसे नहीं कर पाते तो आपको इस जीवन यात्रा को बार बार जीना पड़ता है और उस रिग्रेट को जीना पड़ता है। जब वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जाता है तो वो कर्ज, वो दुख, वो तकलीफ उस शरीर में उसी इंटेंसिटी के साथ हम महसूस करते हैं और हमें लगता है कि हम उस जगह पहुंच गए। तो ऐसा होता है कि हमारी पास्ट लाइफ में बहुत सारे हमारे कर्म ऐसे हैं जो जाने अनजाने हमसे छूट गए या जो हमारे जीवन के उद्देश्यों में शामिल थे और हम उन्हें करना चाहते थे और कर नहीं पाए। तो अगले जन्म में हमें उसको फिर से करने का एक मौका मिला है, लेकिन वो आसानी से आप नहीं कर सकते। अगर वो आसानी से कर्म आप कर सकते तो पिछले जन्म में वो कर्म हो गया होता। वो जन्म लिया ही इसलिए है अगला कि आप उसको इस जन्म में पूरा करो। मुसीबतें आएंगी, तकलीफें आएंगी, समय आपको रोकेगा, आपका मन उस काम से उछटेगा, आप उससे दूर जाएंगे, लेकिन ये याद बार बार अलग अलग माध्यम से आप तक पहुंचेगी कि आपको उसको करना है। हमारे बहुत सारे ऐसे होते हैं हमारे पूर्व जन्म के कर्म जो हमें अपने अगले जन्म की ओर ले जाते हैं और उन्हीं कर्मों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन के रूप में हम देखते हैं। जैसे मेरी एक और केस स्टडी थी पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, जिसमें एक लड़की अपने पेरेंट्स के साथ चाहकर भी अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रही। ऐसा नहीं है कि वो उसका मैच्योरिटी लेवल खराब है या वो इल मैनर्ड है या उसमें कोई ऐसी कमी है, लेकिन जब भी वो चाहती है कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि उसके ना चाहते हुए उनके साथ ऊंची आवाज में बात करना, बदतमीजी कर देना या कुछ भी ऐसा जो कि मैनर्स के अगेंस्ट है। बाकी दुनिया में उस सबके साथ अच्छी है, मतलब उसके जैसा अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन जब अपने पेरेंट्स के साथ व्यवहार करने की बात आती है तो उससे वो व्यवहार नहीं हो पाता। और इस बात को वो अपने सपनों में या अपनी लाइफ में, उसने कई बार उसको अपनी जीवंत लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और जब वो एक्सपीरियंस करती थी ना तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। वो अकेले में अक्सर सोचती थी, वो प्लान करती थी कि आज मैं अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से व्यवहार करूंगी, आज मैं अपने को कंट्रोल करूंगी एंड समथिंग कुछ आता है एंड देन दिस। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशंस होते हैं और उनको जानने के लिए हमें कई बार स्वप्नों से संदेश मिलते हैं, ड्रीम्स हमें वो उसके बारे में बताते हैं। और ड्रीम्स कैसे हमें ये बताते हैं कि ये हमारा पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, उसका अपनी एक भाषा होती है। आपको अब मैं अपने अगले एपिसोड में कोशिश करूँगा कि आपको ड्रीम्स के बारे में और विस्तार से बताऊँ कि ड्रीम्स होते क्या हैं, कैसे पता लगे कौन सा ड्रीम क्या मैसेज लेकर आया है। लेकिन फिलहाल मैं आपको वापस पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ओर ले जाता हूँ। तो पास्ट लाइफ कर्मा हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन से जोड़ते हैं और वही कर्मा हमारे इस जन्म में हमें भुगतने होते हैं। और एस्ट्रोलॉजिकल भी इसको बहुत आसानी से देखा जा सकता है, चेक किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि पास्ट लाइफ कर्मा और पास्ट लाइफ रिग्रेशंस अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं या आप महसूस कर रहे हैं तो उसे इग्नोर मत करिए। एक सही मार्गदर्शक के माध्यम से उसको पूरा कीजिए ताकि आपकी जीवन यात्रा संपूर्ण हो और आप अगर मुक्ति लेकर मोक्ष पे जाएं या एक अच्छे और नए जन्म में नए उद्देश्यों के साथ अपना जीवन यापन करें। अगर आपको भी इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हुआ है या इस तरह का कोई आपको ड्रीम्स बार बार आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। हम कोशिश करेंगे उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी दें या उससे जुड़े हुए कुछ समाधानों के विषय में भी हम आपसे बात कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त कुंजन मेहरा आज आपके लिए से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।